हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे कल के मैच की, जहां पे हम लोग पर्टिकुलरली बात करेंगे वो 6 प्लेयर्स के बारे में जो कि हर कोई यहां पे डिस्कशन कर रहा है। कुंडे, बाल्डे, रैशफोर्ड, रूनी एंड भाई यहां पे डेब्यूटेंट यहां पे भाई जो है एल्वारो कॉर्टेज एंड देन जावी एस्पार्ट। तो ये 6 लोगों के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग। साथ में दोस्तों हम लोग देखेंगे यहाँ पे आप दे से बारसा के लिंक फिर से यहाँ पे मजबूत हो रहे हैं। हम बारसा की जो यहाँ पे जो मैनेजमेंट है उनके कोई ना कोई यहाँ पे जाके मिले हैं आप देखे एंटराज से, तो ये थोड़ा डिटेल में यहाँ पे बात करेंगे इसके ऊपर। साथ में दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे लालीगा क्या कर रहा है भाई। लालीगा इस समय पे दोस्तों आई डोंट नो अबाउट भाई यहाँ पे बाकी सारी लीग्स बट टॉप 4 टॉप 5 लीग्स में यहाँ पे लालीगा ने मचा रखी है दोस्तों धूम। इस समय पे आप अगर सटोरी हो और आप पैसे लगा रहे हो कि कौन रेलीगेट होगा तो भाई आप डूब सकते हो, पहले ही मैं बता दूं। तो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कल के मैच के बारे में। खाली ये जो 6 प्लेयर्स हैं इनके बारे में बात करते हैं। देखो मैच वैस तो जो भी था भाई मुझे तो लग ही रहा था कि थोड़ा ढीला सा मैच होगा। प्लेयर तो मजे कर रहे हैं। लिवरपूल का पिछला सीजन याद होगा ना दोस्तों आपको, जब वो मैच जीते तो उन्होंने पता नहीं कितने मैचेस तो लगातार हारे हैं। जनवरी फरवरी के बाद आई थिंक उनका जब मैच कंफर्म हो गया था, उनका विक्ट्री कंफर्म हो गई थी, उसके बाद तो उन्होंने दबा के हारे हैं मार्च के बाद आई गेस। तो सिमिलर कंडीशन भाई हमारे साथ भी हो रही थी। बट ऐसे में दोस्तों बाकी 11 प्लेयर्स में अगर आप देखें तो दोस्तों यहाँ पे आप बोल सकते हो कि 9 प्लेयर्स को शायद से प्रूव करने की जरूरत नहीं थी, बट दो ऐसे प्लेयर्स थे जिनको एक्चुअली प्रूव करना था कि भाई उनको बारसा टीम में रखे या ना रखे। एंड उनमें से दोस्तों यहाँ पे रैशफोर्ड एंड रूनी दो ऐसे प्लेयर्स हैं डेफिनेटली जो कि जिनकी परफॉर्मेंस से आप भी ज़्यादा नाखुश होंगे। रूनी के बारे में हम लोग भाई यहाँ पे बोल सकते हैं कि भाई वो यंग है, अंडर कॉन्फिडेंट था, बट स्टिल दोस्तों कितना ही मतलब आप यहाँ पे बैक कर सकते हो है ना, जब तक वो खुद से अपनी परफॉर्मेंस से बैक नहीं करता था। आपने देखा यार, देखो कल के गेम में, इससे पहले गेम में जब रूनी को चांस नहीं मिला था और बार्सिलोना स्टिल फाइटिंग फॉर द जो लीग थी वो चल रहा था, उन सब गेम्स में भाई हमने देखा कि बहुत टाइट डिफेंस था और रूनी बारजी वहां पे स्ट्रगल कर रहे थे। बट कल के गेम में जो मुझे दिखा कि भाई यहाँ पे एलेवेस जो थी वो ओपन हो रही थी, बार बार, एक बार नहीं कई बार ओपन हो रही थी। तो हम लोग उसके बावजूद भी भाई हम लोग थोड़े नहीं कर पाए। हाँ सेकेंड हाफ में डेफिनेटली जब उन्होंने देखा कि भाई बारसा नहीं कर पा रही है तो थोड़ा टाइट उन्होंने भी कर दिया अपना डिफेंस को। बट स्टिल फर्स्ट हाफ में आई से कि भाई हम लोग काफ़ी हमने चांसेस क्रिएट करने की कोशिश करी जो कि नहीं हो पाई। ऑन दी अदर एंड दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें रैशफोर्ड की, जिससे ज़्यादा मैं निराश हूँ भाई। इस टीम में जब रफीना ना हो, लामिन यमाल ना हो, तो भाई क्या ये अटैक ही नहीं बना पाएगी दोस्तों? क्या हम लोग अटैक ही नहीं बना पाएंगे भाई? ऑलमो क्या कर रहे हो गुरुजी? कल हमने शॉट ऑन टारगेट कितने लिए? मात्र 0 गोल अंडा दोस्तों यहाँ पे। और ऐसे में ये क्लियरली दिखाता है कि भाई यू नीड टू साइन अ प्लेयर जो कि यहाँ पे खुद क्रिएट कर सकता है। रैशफोर्ड इज अ ग्रेट प्लेयर अगर आप रन बिहाइंड की बात करो तो, ठीक है, फिनिशिंग की बात मत करो, रन बिहाइंड की ही बात करो। सिर्फ दौड़ने के लिए अच्छा है वो, सिर्फ दौड़ने के लिए अच्छा है, या फिर क्रॉसेस डाल देगा, कल भी अच्छे अच्छे क्रॉसेस डाल रहा था। बट भाई क्रिएट करने पे जब बात आती है, ड्रिबलिंग करके भाई खुद के लिए स्पेस क्रिएट करने की बात आती है, वहां ठप्पा गोल हो जाता है भाई दोनों के दोनों का, रूनी बारजी एंड रैशफोर्ड का। आर आर में ट्रिपल आर लग जाता है दोस्तों। तो यस भाई यहाँ पे वी नीड अ प्लेयर जो खुद भी क्रिएट कर सके। बिकॉज भाई हम लोग टूथलेस हो जाते हैं अगर भाई यहाँ पे ना रफीनिया हो ना लामिन यमाल हो, पर्टिकुलरली लामिन यमाल ना हो तो भाई हम लोग बहुत गंदी तरीके से टूथलेस हो जाते हैं। वी नीड टू साइन दैट प्लेयर भाई। अब आई डोंट नो वो कौन होगा, क्या होगा जो क्रिएट कर सकता है खुद से, बट अगर कोई है तो ढूंढ के निकालो भाई। मुनोज इज अ गाय जिसके आई थिंक लामिन यमाल से भी ज़्यादा ड्रिबलिंग है, ड्रिबल रिकॉर्ड्स हैं इन इस लालीगा में। तो भाई वाई नॉट गो फॉर हिम भाई, मेरे हिसाब से तो जाना चाहिए भाई। एंड रैशफोर्ड यू क्लियरली शोड अस भाई कल के गेम में कि भाई यू डोंट हैव दैट एक्स फैक्टर भाई। वो एक्स फैक्टर है ही नहीं भाई रैशफोर्ड के अंदर जो कि गेम में डिफरेंस मेकर बन के सामने आ सकता है। तो थोड़ा मतलब भाई मेरे को मैं तो थोड़ा निराश ज़रूर हो गया हूँ यहाँ पे। खैर दोस्तों यहाँ से हम लोग बात कर लेते हैं भाई दो और प्लेयर्स के बारे में जिन्होंने और निराश किया है, कुंडे एंड बाल्डे। भाई बाल्डे ऑब्वियसली दोस्तों यार, बाल्डे का मतलब देखो कल चांस मिला एंड काफ़ी ज़्यादा चांस मिला, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत चांस मिला, काफ़ी ज़्यादा चांस मिला उसको। बट देन भाई आप बोल सकते हो मिनट्स नहीं थे उसके पास, पिछले 8-10 गेम्स में उसको खिलाया नहीं गया है, तो भाई कहीं ना कहीं रफ लग रहा है। बट यार आप देखते हो आता है कंसेलो, कंसेलो जिसने दारू पी रखी होगी भाई दबा के और नशे में होगा भाई, बढ़िया इंजॉय किया होगा,
वो आता है एंड 10 मिनट जो आखिरी के वो खेलता है उसमें क्लियरली दिखता है कि भाई बाल्डे से कई सारे एस्पेक्ट में यहाँ पे कंसेलो इज मच बेटर, ड्रिबलिंग इज मच बेटर भाई यहाँ पे कंसेलो की। अगर आप देखो स्पेस फाइंड करने की बात करो तो दैट इज अगेन भाई यहाँ पे कंसेलो इज टॉप नॉच। बाल्डे नीड्स टू इम्प्रूव अ लॉट। कई सारे लोग ये बोल रहे हैं कि भाई अब कितना टाइम दोगे उसको। आई डोंट नो दोस्तों मैं कितना टाइम दूंगा उसको, बट मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में अगर मैं सेल कर रहा हूँ तो बाल्डे विल बी ऑन दी ऑन दैट लिस्ट, ही विल बी डेफिनेटली बिलो कुंडे। तो यहाँ पे कुंडे को मैं ज़्यादा ऊपर रखूंगा दोस्तों। एंड इस पे आ जाते हैं हम लोग कुंडे पे। कुंडे राइट बैक खेलते हैं, बहुत पुअर लगते हैं, कोई प्रोग्रेसिव ढंग से नहीं दिख रहे हैं, प्रोग्रेसिव उनके जो पासेस हैं वो अच्छे नहीं दिख रहे हैं, खुद भी वो आगे कुछ खास कर नहीं रहे हैं। एंड जब बात आती है दोस्तों उनको शिफ्ट किया गया सेंट्रली, राइट सेंटर बैक कुबारसी को हटा के उनको खिलाया गया, तो लोग बोल रहे हैं कि काफ़ी अच्छा कर रहा है ये वो। सो देखो यार दोस्तों भाई साफ सीधी बात है यार, अगर आपको किसी प्लेयर को उसकी पोजीशन से हटा के दूसरी पोजीशन में डालना पड़ रहा है, दैट टेल्स यू कि भाई आपको उसको सेल करने का टाइम आ चुका है। आप उसका वेट मत करो कि राइट सेंटर बैक में भी जाके हगना शुरू कर दे एंड देन उसकी वैल्यू जो अभी इस समय पे 60 मिलियन कोई देने को भी तैयार है तो वो 60 मिलियन से सीधा 30 मिलियन हो जाए, जस्ट लाइक अरोहो। आप वो गलती मत करो। आपने अरोहो के साथ वो लेसन सीखा है, जब वो सेंटर बैक खेल रहा था और बुरा खेल रहा था तो हमने क्या किया, उसको हमने राइट बैक में डाल दिया। और इस समय पे आप देखो भाई क्या कर रहा है वो, क्या कर रहा है वो, मतलब भाई उसकी मार्केट वैल्यू अगर आप उठा के देखें तो कोई जुम्मा 35 मिलियन भी दे दे तो भाई बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। 70 मिलियन एक टाइम पे यूवेंटस देने को तैयार थी। तो ये गलती दोबारा नहीं करनी रिपीट। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन भाई। यहाँ पे खैर दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, अल्वारो कॉर्टेज एंड जावी एस्पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। पहले लेट्स टॉक अबाउट जावी एस्पार्ट। सेकंड हाफ में आते हैं, इंप्रेस किया है भाई डेफिनेटली जावी एस्पार्ट ने मुझे। एंड लोग बोलेंगे भाई डिफेंसिव क्या डिफेंसिवली अच्छा उसने किया या फिर भाई ऑफेंसिवली काफ़ी अच्छा करा था। मेरे को देखो पर्सनली लगा कि उसके जो ना जिस तरीके से वो स्पेसेस को समझ रहा है गेम के अंदर, ऑफेंसिव जो बॉक्स है मतलब अपोनेंट का बॉक्स है उसके अंदर कैसे स्पेस को यहाँ पे वायलेट करना है, घुसना है एंड भाई यहाँ पे अपने लिए स्पेस क्रिएट करके दूसरों के लिए भी स्पेस क्रिएट करना, ये मुझे जावी एस्पार्ट के गेम में अच्छा दिख रहा है। उसका गेम सेंस बहुत तगड़ा दिख रहा है। अब बात आती है कि डिफेंसिवली, देखो कल तो डिफेंसिवली बहुत ही कम टेस्ट किया है हम लोगों को। अगर यही हम लोग खेल रहे होते भाई लीग जीतने से पहले यहाँ पे एक दो टीम्स के अगेंस्ट, एथलेटिक बिल्बाओ, वियारियल, इन सारी टीम्स के अगेंस्ट बेटिस, सोशेदाद, तो ज़्यादा समझ में आता है यहाँ पे दोनों की परफॉर्मेंस, जावी एस्पार्ट एंड अल्वारो कॉर्टेस की। बट डिफेंसिवली कल के गेम में आपने देखा भाई हार्डली उन्होंने भी कोई बहुत बढ़िया चांसेस बनाए होंगे। कुछ तो बनाए थे बट उसके सिवाय ज़्यादा नहीं बनाए थे। बट जावी ने मुझे डेफिनेटली यहाँ पे जो इंप्रेस किया है उसकी अवेयरनेस इन द गेम, और वो भी ऑफेंसिवली कितनी तगड़ी है कल के गेम में मुझे पता चल चुका है। हांसी फ्लिक भी तारीफ कर चुका है। एंड भाई यहाँ पे अल्वारो कॉर्टेस की अगर आप बात करते हैं भाई, तो अल्वारो कॉर्टेस मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ भाई, बार्सा एथलेटिक के कैप्टन है। ही वाज द बेस्ट आपके यहाँ पे सेंटर बैक, मतलब एटलीस्ट भाई टॉप 3 में आएगा इजी पीजी इन द लीग जिसमें वो खेल रहा है। तो ऐसा नहीं कि वो मतलब बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहा है। उसके अंदर मेरे को ये था कि थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी नजर आएगी, जो कि मैंने देखा था जब आपके जेरार्ड मार्टिन आए थे लास्ट ईयर एंड भाई उनके साथ आए थे, नाम भूल गया मैं, जो जागरेब में खेल रहे हैं, डायनामो जागरेब में या फिर किसी और क्लब में खेल रहे हैं, मैं नाम भूल जाता हूँ हर बार उस बंदे का। और उन दोनों के अंदर भाई कॉन्फिडेंस की बहुत कमी नजर आई थी। यहाँ पे अल्वारो कॉर्टेस के अंदर वो मुझे प्रॉब्लम नहीं नजर आई है भाई, कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है, लबालब भरा हुआ है। एक चीज़ दोस्तों जो लोग शायद से नहीं बात कर रहे हैं उसके बारे में, उसकी फिजिकलिटी ने कल गेम में भाई काफ़ी अच्छा, मतलब उसने यूज़ किया उसने अपनी फिजिकलिटी का। उसके पासेस वासेस को आप एक बार छोड़ दीजिए भाई, उसके पासेस को छोड़ दीजिए, आप उसके भाई यहाँ पे टैकल जैकल्स को छोड़ दीजिए, आप उसकी फिजिकलिटी को ज़्यादा देखिए भाई। यहाँ पे जिस तरीके से बार्सा जिस प्रोफाइल को लैक कर रही है इस समय पे सेंटर बैक की पोजीशन में, ही इज़ द गाय जो कि ऑब्वियसली हमें दे सकता है वो फिजिकलिटी। बट द प्रॉब्लम हियर इज उसके पास एक्सपीरियंस की कमी है, तो हम लोग उस पर एकदम बिल्कुल सोलली ट्रस्ट नहीं कर सकते। बट इज कमिंग बैक टू हिज फिजिकलिटी, कल के गेम में मुझे दिखता है कि किस तरीके से भाई वो सामने वाली टीम के अटैकर को ईजीली भाई दूर रखता है बॉल से, कितना इजीली दूर रखता है। तो वो एक चीज़ है दोस्तों। एरियल वेरियल उसने ठीक किया होगा, पासिंग वासिंग उसके 90+ यहाँ पे पासिंग एक्यूरेसी, बट देन भाई ठीक है भाई, चलता है भाई। कल के गेम में यहाँ पे नहीं कर रही थी एलेवेस उतना ज़्यादा प्रेस हाई, तो ये सारे रिजल्ट्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो चीज़ आप समझ पाए गेम में वो था, मेरे को जो समझ में आया दोस्तों, वो फिजिकलिटी है उसकी क्लियरली, एंड कॉन्फिडेंस भाई, ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कल के गेम में। एंड इस तरीके से अगर खेलेगा आने वाले 2 गेम्स में तो भाई बहुत मज़ा आएगा। एंड देन प्री सीजन ऑल्सो भाई हम लोग यहाँ पे देखेंगे इस प्लेयर को। तो अल्वारो कॉर्टेस भाई
इम्प्रेस किया, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मतलब भाई क्रेजी भाई, मतलब क्या कर रहा है लड़का, वो वाला लेवल पे अभी नहीं पहुंचा है। आई थिंक भाई उसके लिए उसको एक्चुअली कॉम्पिटिटिव गेम बहुत तगड़ा वाला खेलना पड़ेगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों, आपदे से रिलेटेड अपडेट आ रही है बारसा की। यहाँ पे फिर से बताया जा रहा है कि बारसा की मैनेजमेंट में से कोई लोग यहाँ पे आपदे के एंट्रास से मिले हैं। एंड भाई यहाँ पे इफ़ यू नो कि भाई यहाँ पे बेटिस राइट नाउ चैंपियंस लीग में है, तो यू नो कि भाई कितनी मुश्किल हो सकती है डील हमारे लिए। देखो चैंपियंस लीग क्वालिफाई कर जाएगी, बेटिस कर चुकी है इनफैक्ट, हाँ लीग वो मैथमेटिकली दे हैव क्वालिफाइड इट। तो यहाँ पे दे नीड अ बिगर स्क्वाड। आपको समझ में आ गया होगा इस सीजन वियरियल के साथ क्या हुआ, बेटे यहाँ पे एथलेटिक बिल्बाओ के साथ क्या हुआ। तो आपको ये समझ में आ गया कि भाई ये छोटी टीम्स को भी कहीं ना कहीं प्लेयर्स को ऐड करना पड़ेगा। 40 मिलियन मिलेंगे उनको भाई, तो उसके लिए उनको बाकी 8 गेम जो खेलने हैं उसमें कुछ तो ढंग का खेलेंगे, राइट। प्लेयर्स चाहिए होंगे, और ऐसे में जो एग्जिस्टिंग बढ़िया प्लेयर्स हैं उनको तो जाने बिल्कुल नहीं देंगे वो। तो लेट्स सी दोस्तों, यहाँ पे बार्सिलोना के लिए डेफिनेटली इट विल बी अ टफ डील टू क्रैक, बट लेट्स सी। 20% का अपने पास सेलॉन क्लॉज है, या फिर आप बात करो ओनरशिप है उसकी, तो जो भी वैल्यू दुनिया के लिए है 60 मिलियन, उसका 20% लेस हमको लग सकता है, 20% लेस समर सेल, राइट। और बारसा अपडेट्स में दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे एल्वेरेज की तरफ से जो आ रही हैं अपडेट्स। देखो एल्वेरेज बार्सिलोना समझ चुकी है कि भाई इट सीम्स लाइक ही इज आउट ऑफ द रीच, हम नहीं कर पाएंगे अफोर्ड उसको। एंड भाई ये चीज़ तो हर कोई बारसा फैन कभी से बकवास गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा था कि भाई तुम नहीं कर सकते, क्यों लगे पड़े हो भाई, टाइम वेस्ट मत करो, एनर्जी वेस्ट नहीं करो। अच्छी बात दोस्तों मुझे यहाँ पे इसमें क्या लगी है, ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भाई बारसा अब कहीं ना कहीं समझ चुकी है पहले ही, क्योंकि अभी हमारा करंट सीजन खत्म नहीं हुआ है। लास्ट टाइम आपको याद होगा भाई निको विलियम्स ने जो KLPE करा था दोस्तों, डी छोड़ दो ई करा था उसने जो हमारे साथ, वो एंड मौके पे भाई हमारे पास बहुत कम टाइम बचा था, और बार्सिलोना की जो इतनी शर्मसार इज्जत लुटी थी भाई यहाँ पे दुनिया के सामने कि भाई एल्वेरेज ये आपके निको विलियम्स जो रेडी था यहाँ पे आने के लिए रेडी था, एंड भाई यहाँ पे नहीं आया एंड मौके पे, तो भाई हमें मजबूरी में आनन फानन में दोस्तों एकदम बिल्कुल इमरजेंसी में दोस्तों हमने यहाँ पे रैशफोर्ड को साइन किया। एंड भाई यहाँ पे देखो रैशफोर्ड टारगेट हमेशा से रहा है, बट हमने नेगोशिएट नहीं कर पाए हम लोग उस तरीके से, हम लोग उसके साथ सही से नेगोशिएट नहीं कर पाए। सैलरी उसको और कम करा सकते थे, मे बी मैनुअलिटी से और पैसे कम करवा सकते थे। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों हमने थोड़ा गलती कर दी, एंड यही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हमें रियलाइज जो हुआ है ये जल्दी हो गया और ये अच्छी बात है। अब हम लोग क्या करेंगे, और किसी टारगेट पे भाई यहाँ पे रिसर्च मारेंगे, उसको कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रैक करेंगे, साथ में दोस्तों हम लोग उसके नेगोशिएट करने के लिए जाएंगे उसके भाई एंट्राज के बाद, एंड देन वी विल सी कि भाई क्या होता है, राइट। बट एल्वेरेज वाला क्लियर बहुत सही है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं लालीगा टेबल के बारे में। लालीगा टेबल इस समय पे अगर आपके सामने मैं प्रेजेंट करता हूं दोस्तों, यहाँ पे आप लालीगा टेबल को देखिए, आप शॉक्ड हो जाएंगे भाई ये कि क्या क्रेजी चीज हो रही है। 8 से लेकर 19 तक दोस्तों यहाँ पे लालीगा टेबल में सिर्फ और सिर्फ मात्र 5 पॉइंट का गैप है दोस्तों। रियल सोसिएदाद एक ऐसी टीम जो अभी तक ऐसा लग रहा था कि बहुत बढ़िया कर रही है, अभी भाई कोपा डेल रे भी जीती है, मजाक मजाक में दोस्तों वो रेलीगेशन जोन के बहुत पास है, मतलब पास तो नहीं कह सकते, 8th पोजीशन पे बैठे हैं, 18th पोजीशन पे होना चाहिए उनको रेलीगेशन में। बट अगर आप पॉइंट का डिफरेंस देखें दोस्तों तो जस्ट 5 पॉइंट का है। 2 खराब गेम एंड भाई, और 2 ही गेम बच रहे हैं बाय द वे, 2 खराब गेम एंड 2 खेला खत्म हो सकता है लिटरली दोस्तों। ये आप नज़र डालिएगा दोस्तों मैच डे 37 जो इस वीक के एंड में है, मतलब वीकेंड में है, इसमें भाई ये चैंपियंस लीग की तरह भाई ये जो हमारी लीग है ऊपर नीचे होगी, डिस्को डांस होगा दोस्तों इसके अंदर। एथलेटिक बिल्बाओ इज इन दैट रेंज भाई, एथलेटिक बिल्बाओ भी बाहर हो सकती है। निको विलियम्स एक बहुत बढ़िया कर रहे थे भाई, वो इंजर्ड हो चुके हैं, ही विल नॉट प्ले, तो अगेन भाई यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं एथलेटिक बिल्बाओ के लिए। सिविया भाई जो कि काफ़ी अच्छा कर रही थी, अभी रिसेंट उन्होंने 1-2 मैचेस भी जीते तगड़े, वो भी भाई कहीं ना कहीं उस रेंज में है। एंड भाई क्लियरली जो जिनको एक्चुअली प्रॉब्लम हो सकती है वो है एस्पिनियोल, डिपोर्टिवो एलेवेज, एल्चे एंड भाई मयोर्का, एंड देन लेवांते एंड जिरोना तो है ही भाई यहाँ पे एग्जिट होने वाली कहीं ना कहीं पोजीशन में। तो ये बहुत तगड़ा हो रहा है दोस्तों। एंड भाई लेट मी टेल यू भाई, आप जाके यूरोपियन टॉप 5 लीग्स को देखिए भाई, ये चीज़ ये ड्रामा कहीं और नहीं हो रहा है भाई, ये आपको चैंपियंस लीग में मिल रहा है या तो फिर ये लालीगा में मिल रहा है, ये जो चीज़ हो रही है दोस्तों। तो दिस इज क्रेजी भाई, मतलब नज़र बना के ज़रूर रखिएगा, बिकॉज भाई यू नीड टू ऑल्सो थिंक अबाउट कि इनमें से जो एग्जिट करते हैं, रेलीगेट होती हैं टीम्स, उनमें से कौन सी टीम के प्लेयर को साइन करना है। लेवांते अगर जाते हैं तो दोस्तों कार्लोस एसपी इज अ गाय, एंड देन देर आर मल्टीपल अदर गाइज भाई जिनको आप साइन कर सकते हो। मयोर्का हैज़ मुरीकी भाई, मुरीकी अगर भाई मतलब मयोर्का अगर भाई चाहती है तो थिंक अबाउट इट कि भाई आप मुरीकी को लेके आ सकते हैं। मुरी तो जहाँ पे भी भाई आपको ऑफ डील मिले,
जाइए शॉपिंग करिए दोस्तों यहाँ पे बार्सिलोना के लिए हमारी यही सजेशन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इतना ही हम लोग बात करते हैं इस वीडियो में। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।